बरेली में आज गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा महाकाल पालकी समिति के तत्वाधान में आयोजित बाबा महाकाल पालकी यात्रा में देवाधिदेव बाबा महाकाल अपने नंदी स्वरूप धारण किए हुए भक्तों पर पालकी में सवार होकर नाथ नगरी के भ्रमण को निकली। अध्यक्ष ब्रजवासी लाल अग्रवाल व महामंत्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि यात्रा अपने परंपरागत पूर्ण निर्धारित मार्ग से पूर्ण हर्षोल्लास वैभव और दिव्यता के साथ श्री सेठ गिरिधेश्वर महादेव स्थित सेठ गिरधारी लाल मंदिर श्यामगंज धाम से प्रारंभ होकर शाहू गोपीनाथ, शिवाजी मार्ग, बासो मंडी, सिकलापुर रोडवेज से चौकी चौराहा, बरेली कॉलेज से कालीबाड़ी होते हुए अपने गंतव्य पर विश्राम हुई। मीडिया प्रभारी प्रमोद रघुवंशी ने जानकारी दी कि बाबा महाकाल पालकी का श्रृंगार कलकत्ता से आए हुए कारीगरों ने किया। यात्रा में घोष, डीजे, नासिक बैंड, संगीत कीर्तन मंडल, शंख, झंझ, चंदन टीम, डमरू दलों ने लोगों में उत्साह भरते हुए नाचने व झूमने पर मजबूर कर दिया। साथ साथ विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं पालकी यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। बरेली में बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने वाली 150 बिल्डिंगें बीडीए के रडार पर आ गई हैं। सबसे ज्यादा बेसमेंट नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। बीडीए ने भवन मालिकों से नक्शे मांगे हैं कि वह किस आधार पर बेसमेंट का नियम विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसमेंट में मनमाने ढंग से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। बीडीए ने भवन मालिकों को नोटिस देकर नक्शे के विपरीत निर्माण और प्रयोग करने पर 7 दिन के अंदर ठीक करने की चेतावनी दी गई है। 7 दिन में अवैध निर्माण हटा लें, नहीं तो भवन सील कर दिया जाएगा। आज विकास प्राधिकरण की टीम ने मिनी बाईपास रोड पर करुणा हॉस्पिटल बिल्डिंग के बेसमेंट में गौरव गंगवार व अरविंद गंगवार द्वारा 127 सीट की श्योर सक्सेस लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, उसे रिक्त कराकर सील बंद करा दिया गया। हरुनगला रोड पर साई मंदिर के सामने शिवम शंखधार द्वारा बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। इसके अलावा डेलापीर पर प्लाईवुड समेत कई भवनों में बेसमेंट का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। उक्त भवन स्वामियों के भवनों को उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सीलबंद की कार्यवाही की गई। अवैध रूप से संचालित बेसमेंटों को सील किया जा रहा है। राजस्थान के सीकर स्थित धर्मस्थल खाटू श्याम के लिए बरेली से नियमित बस सेवा 8 शुक्रवार से शुरू हो गई। शाम के वक्त कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैंट विधायक ने बरेली से खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा की मांग परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से की थी। बरेली समेत आसपास के जिलों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में खाटू श्याम जाते हैं। खाटू श्याम के लिए सीधी बस या ट्रेन सेवा न होने के कारण यात्रा मुश्किल थी। परिवहन मंत्री की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद रोडवेज ने बरेली से खाटू श्याम के लिए एक बस का आवंटन कर दिया है। यह बस रोजाना शाम 5:30 बजे बरेली से चलने के बाद अगले दिन सुबह 7:15 बजे खाटू श्याम पहुंचेगी। वापसी में यही बस खाटू श्याम से शाम 5:30 बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह 7:15 बजे बरेली पहुंचेगी। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने बताया कि सीधी बस सेवा शुरू होने से खाटू श्याम दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के अलावा आम लोगों के लिए भी फायदा होगा। बरेली के रिठौरा कस्बे से हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों के जत्थे के प्रमुख की बाइक से कलापुर के पास राहगीर की बाइक टकराई तो मारपीट हो गई। इससे नाराज जत्था प्रमुख घर लौट गए तो कांवड़ियों ने बैरियर 2 चौकी के पास सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन और हंगामा किया। अधिकारियों ने जत्था प्रमुख को बुलाकर जत्थे को आगे बढ़वा दिया। रिठौरा से 251 कांवड़ियों का जत्था बृहस्पतिवार को महंत राम सिंह कश्यप व जत्था प्रमुख महेश कश्यप उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में हरिद्वार जल लेने के लिए निकला था। डीजे की धुन पर थिरकते हुए कांवड़ियों की टोली इज्जतनगर के गांव कलापुर से आगे बढ़ी थी। सबसे पीछे चल रहे जत्था प्रमुख गुड्डू को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। गुड्डू ने टोका तो भूरे ने उनकी पिटाई कर दी और फरार हो गए। नाराज होकर गुड्डू रिठौरा लौट गए। जब आगे चल रहे कांवड़ियों को इसका पता लगा तो वह बैरियर 2 चौकी के पास सड़क पर बैठ गए। एसपी सिटी के साथ कई थानों की पुलिस पहुंची। मौके पर उपस्थित रिठौरा के पूर्व चेयरमैन राकेश कुमार कश्यप ने प्रयास करके गुड्डू को वापस बुला लिया। इसके बाद कांवड़ियों का जत्था आगे बढ़ गया। बरेली में आज सिंचाई संघ कार्यालय केहल नहर एक्टर में सिंचाई संघ की स्थानीय शाखा मेहर खंड बरेली का नेहरू द्विवार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता सिंचाई संघ के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीराम जिवतार पांडे व चुनाव अधिकारी ओमदत्त रावत राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में पहले प्रांगण में चुनाव कराया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर अहिवरन सिंह, मंत्री पद पर संदीप कुमार, वरिष्ठ अध्यक्ष पद व हसन अंसारी,
कोषाध्यक्ष पद पर प्रवीण तिवारी आदि चारों पदों पर सही प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके अतिरिक्त ऑडिटर पद पर नरेश व संगठन मंत्री पद पर ललित कुमार मिश्रा रहे। जमीनी विवाद में शराबी नाती ने बंटवारे को लेकर बाबा के फावड़ा मार दिया, जिसमें परिवार के लोग पीलीभीत के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत ज्यादा सीरियस होने पर बरेली के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उनकी इलाज के दौरान आज सुबह मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। इसकी जानकारी परिवार के लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जिला पीलीभीत के थाना यूरिया के गांव चौड़ा का रहने वाला 55 वर्षीय मुन्नालाल के भाई ने बताया कि कल देर रात घर में जमीनी बंटवारे को लेकर बात चल रही थी, जिसमें बड़े भाई का बेटा प्रदीप शराब के नशे में मुन्नालाल के फावड़ा मार दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के लोग पीलीभीत के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। ज्यादा हालात सीरियस होने पर बरेली के जिला अस्पताल को रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह उनकी मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। इसकी जानकारी परिवार के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिए। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पल्लेदार ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। जब इसकी जानकारी परिवार को लोगों को हुई तो कोहराम मच गया। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना बारादरी क्षेत्र के कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर के सामने गली का रहने वाला 32 वर्षीय बॉबी पुत्र चुन्नीलाल के रिश्तेदार ने बताया वह पल्लेदारी का काम करते था। पिछले 5 दिन पहले पत्नी राधा 2 बच्चों के साथ संजय नगर मायके चली गई थी। रोजाना की तरह बीती रात वह खाना खाकर अपने रूम में सोने चला गया। सुबह जब परिवार के लोगों ने देखा बॉबी सोकर नहीं उठा, तो परिवार के लोगों ने कमरे में झांककर देखा तो वह कमरे में कुंडे के सहारे दुपट्टे के बल पर लटके हुए थे। इसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुंडे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया। जब इसकी जानकारी मायके में गई पत्नी राधा को हुई तो कोहराम मच गया। बरेली में डकैती की मास्टरमाइंड निकली शातिर इरम सैफी को पुलिस ने जेल भेज दिया। इरम ने ही अपने भाई के साथ मिलकर डकैती की योजना बनाई। डकैती की वारदात के बाद खुद ही डीजीपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों को कॉल करके सूचना दी कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। 28 जुलाई की रात नकटिया में शहनाज बानो के घर में घुसकर बदमाशों ने डकैती की। डकैती करने वाले पड़ोस के ही बदमाश निकले। पड़ोसी अर्श सैफी समेत 4 बदमाशों और एक सराफ को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने अर्श सैफी उर्फ बल्लू की बहन इरम सैफी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि इरम का शहनाज बानो के घर से अच्छे संबंध थे। शहनाज बानो की बेटी दिया यादव से भी इरम फोन पर खूब बात करती थी। इरम ने अपने भाई और सराफ के साथ मिलकर योजना बनाई। सेंथल आजाद नौरंग इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानाचार्य कक्षा 9 के छात्र को सिर्फ इस बात से स्कूल न आने की धमकी दे रहे हैं कि उसने प्रधानाचार्य के कहने पर दाढ़ी नहीं कटाई। प्रधानाचार्य का कहना है यह मदरसा नहीं है, इंटर कॉलेज है। शासन का आदेश है चाहे किसी भी संप्रदाय का बच्चा हो मगर दाढ़ी रखकर स्कूल में नहीं आएगा। यह कहकर प्रधानाचार्य ने कक्षा 9 के बच्चे को प्रताड़ित कर स्कूल से निकाल दिया। जब अगले दिन बच्चा अपने गार्जियन को लेकर स्कूल पहुंचा तो प्रधानाचार्य के बिगड़े बोल। प्रधानाचार्य ने कहा कि यह शासन का आदेश है और इसका पालन करना पड़ेगा। जब परिजनों द्वारा शासन के आदेश को देखने की बात कही गई या लिखित में शासन का यह आदेश देने की बात की गई तो प्रधानाचार्य बौखला गए और कहने लगे हमें कानून का पाठ मत पढ़ाओ, हमें सब पता है, ज्यादा होशियारी की तो एसी एक्ट का मुकदमा लगाकर जेल भेज देंगे। तुम्हारा और तुम्हारे भाई दोनों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद पर राम अचल खरवार का यह आचरण भेदभाव और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने वाला है। इसके संबंध में पीड़ित परिवार की ओर से जिला अधिकारी महोदय को शिकायत सौंपी गई है। आंवला नगर में प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी में शिवतेरस के अवसर पर हर बार की तरह निकाला भव्य कावड़ यात्रा का जुलूस। हजारों का कावड़िया डीजे की धुन पर नाचते थिरकते दिखे। आंवला में हर साल की तरह सावन माह में इस बार भी भव्य यात्रा निकली।
आंवला नगर के प्रमुख मार्ग पुरैना से होते हुए बाईपास फूटा दरवाजा रामलीला गेट से शिवाजी मार्ग कटरागंज घंटाघर होते हुए त्रिपोलिया अलीगंज अड्डा पर समाप्त हुई। कांवड़ यात्रा में नगर के गणमान्य नागरिकों ने जगह जगह कांवड़ यात्रा जुलूस पर फूल बरसाकर स्वागत किया, जिसमें नगर पालिका आंवला अध्यक्ष आबिद अली के भाई आकिल अली ने सरकारी अस्पताल के निकट टेंट लगाकर फूल बरसाकर स्वागत किया। कांवड़ यात्रा जुलूस में नगर के अधिकतर सभासदगण मौजूद रहे। जगह जगह हिंदू संगठनों ने से कांवड़ यात्रा जुलूस का भव्य स्वागत किया। शिवतेरस पर कछला धाम से जल भरकर हजारों कांवरिया जल भरकर नगर के प्रमुख मंदिरों में भोले बाबा का अभिषेक कर नगर में भ्रमण कर बम बम के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा का आनंद लेते हैं।